सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूपी में डेरा डंडा जमाकर बैठ गई है, लेकिन बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मोदी जी का करिश्माई चेहरा हवा हवाई हो गया है, या यूं समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की पार्टी के सामने बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट का भी कायदे से सफाया हो गया है। आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने चुनावी अभियान में सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र भाई मोदी के साथ उत्तर प्रदेश में बोरिया बिस्तर के साथ अपना डेरा डंडा जमा चुकी है। यानी अब चुनाव बीतने के दिन तक हमारे प्रधानमंत्री अपने जुमलों की फेहरिस्त लेकर आए दिन बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद के चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि बनारस पीएम मोदी का अपना संसदीय इलाका भी है और बनारस का एक खास धार्मिक महत्व भी है। इसलिए मोदी जी बनारस को खूब याद करेंगे, चाहे भले ही बनारस वाले मोदी जी को याद करें या फिर ना करें। आप जानते ही हैं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही बंगाल चुनाव हो रहा था। हमारे पीएम मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट बंगाल में एक टांग वाली महिला से लड़ रही थी। मोदी जी की दाढ़ी और लिबास भी बंगाल के रंग में रंग चुका था। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल के चुनाव को देखकर ही मोदी जी ने अपनी दाढ़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद को रविंद्रनाथ टैगोर का चेला बता सके। लेकिन मोदी और रविंद्रनाथ टैगोर की शख्सियत से बंगाल वाले अनजान नहीं थे। लिहाजा मोदी जी ममता को चुनौती देते रह गए और भाजपा को बंगाल की जनता नमक मिर्च लगाकर चाट गई। बीजेपी और मोदी से ज्यादा तो गोदी मीडिया के उन चैनलों की हार हुई जिन्होंने मोदी जी मर्द से औरत बना दिया था और पूछ रहे थे कि बताओ ना, बंगाल की बेटी कौन, ममता या मोदी। लेकिन एक बार फिर बंगाल वालों ने मोदी, बीजेपी और उनके जादू को हवा में ही उड़ा दिया और कोलकाता के म्युनिसिपल इलेक्शन में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। आखिर कैसे बीजेपी को ममता ने दूसरी बार बुरी तरह हराया और कैसे मोदी के करिश्माई चेहरे की उड़ गई हवा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता के जादू के सामने भाजपा के सारे जादुई चेहरे एक बार फिर एक गुब्बारे की तरह उड़ गए और बीजेपी चुपचाप मुंह ताकती रह गई। हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था और ममता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने दूसरी बार अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। लेकिन भाजपा ने यह नहीं सोचा था कि जिस ममता ने एक टांग से भाजपा के गोले में बहुत बड़ा होल कर दिया था, वो अब दोनों टांग से क्या नहीं कर सकती थी। तो इस बार ममता ने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का पत्ता ही साफ कर दिया। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 72% वोट हासिल करके सबको चौंका दिया है। ममता की पार्टी को 144 में से 134 सीटों पर जीत मिल गई। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए, उसके खाते में महज 3 सीटें ही हासिल हो सकी हैं, और वो भी बहुत ही एड़ी चोटी के जोर लगाने पर। अगर कांग्रेस और लेफ्ट की बात की जाए तो इनकी हालत भी ममता के सामने बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस और वाम मोर्चा को महज की 2-2 सीटें हाथ लगी हैं। बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा से ज्यादा बेहतर लड़ाई तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने लड़ी। इस चुनाव में 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने झंडे गाड़ने में कामयाब रहे, जो बीजेपी के पिछलग्गू थे और ना ही कांग्रेस के। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 7 महीने बाद तृणमूल कांग्रेस ने दूसरी बार भाजपा का झटका दिया है। टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम की सत्ता पर लगातार तीसरी बार कब्जा करने में कामयाब हुई थी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी विस्तार की कोशिश में लग गई है। मेघालय में तो कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद अब टीएमसी राज्य की मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखी जा रही है। नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद ममता ने मीडिया से कहा कि मैं इस जीत को राज्य के लोगों और महामाटी मानुष को समर्पित करना चाहती हूं। भाजपा, कांग्रेस और माकपा जैसे कई राष्ट्रीय दलों ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे सभी हार गए। ये माटी की बेटी की जीत है। ये जीत आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति को रास्ता दिखाएगी। ममता की लगातार जीत के
बहुत से मायने हैं। ममता बनर्जी इस वक्त पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का विकल्प बनाने की फिराक में है। दरअसल ममता ने जब से बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने खिलाफ देखा, तभी से ममता ने कांग्रेस को अपना सियासी दुश्मन मान लिया। हालांकि कांग्रेस में ऐसे सलाहकारों का काल है जो एनडीए के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों को एकजुट कर सके। विपक्ष का इस तरह से बटे रहने से ही भाजपा को कई मामलों में जीत हासिल हो जाती है। ममता बनर्जी इस चीज को काफी गहराई से समझ रही हैं। यही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, जो अपने हर विरोधी को गठबंधन में जगह देकर अपने विरोधियों की संख्या कम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह खुद को सुपरमैन समझ लेती है और चुनाव का नतीजा आता है तो कांग्रेस हर बार की तरह सुपर फ्लॉप हो जाती है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से आंक चुके हैं कि अगर चुनाव में जीत पक्की करनी है, अपने विरोधियों को दोस्त बनाना सीखो। आज हालत यह है कि भाजपा को सुबह से लेकर शाम तक केवल लाल टोपी के सपने आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही सपने बीजेपी को बंगाल चुनाव के वक्त आ रहे थे, लेकिन ममता ने बीजेपी के सारे सपने अपनी एक टांग से चूर चूर कर दी है और हमारे मोदी बाबू बतौर प्रधानमंत्री न बंगाल की बेटी बन सके और ना ही मुख्यमंत्री। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें